आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। आज पूरा समय आप यहाँ सब कुछ को संभालेंगे और सारी बातों को आप परफेक्टली पूरा भी करेंगे। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप नामों नाम ब्लेस करें परमेश्वर, और इनकी फैमिलीज को भी आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। आपकी शालोम शांति मैं इनके दिलों में मांगती हूँ, आपकी शालोम शांति इनके भीतर गहरे में वास करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। पूरा समय हम आपकी ओर ताकते हैं पिता, आपका प्रोविजन, आपकी शांति, आपकी सामर्थ यहाँ बहाल करें आप परमेश्वर, और जो आपकी इच्छा, योजना और उद्देश्य है हम सबके जीवन के लिए, उसे आज अपने अनुग्रह से आप पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। हालेलुया। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो, स्वर्गीय पिता तेरी जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। प्रेमी यीशु तेरी जय जय हो, प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो, प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो, प्रेमी मसीहा तेरी जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो, पवित्र आत्मा जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। शांति दाता जय जय हो, शांति दाता जय जय हो, शांति दाता जय जय हो, शांति दाता जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। दयालु पिता तेरी जय जय हो, दयालु पिता तेरी जय जय हो, दयालु पिता तेरी जय जय हो, दयालु पिता तेरी जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। भलाइयों के दाता की जय जय हो, भलाइयों के दाता की
हाँ सच्चे पिता, आप अपनी मीठी सुरीली शांति वाली वाणी से हमें एनकरेज करते हैं। हम आज आपको सुन सकते हैं, आप हमसे बात करते हैं, आप अपनी बातों से हमें शांति देते हैं, हमें आशा देते हैं, अपनी कृपा देते हैं। इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आमेन। तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं ओलेंदा सा, तेरे बिना यीशु मेरे कोई नहीं ओलेंदा सा।
सारा बोझ मेरे यीशु ने उठा लिया, डिगदे होए ने मैनू गल नाल ला लिया। यीशु आपके प्यार के लिए सारी जिंदगी हमारे लिए कम है। हम आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा गाएं, आपकी स्तुति करें। तेरे बिना यीशु मेरे जीवन में ना दे कोई स्वाद, जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कुछ नहीं है जिंदगी यीशु के बिना। धन्यवाद यीशु, सारे दिल से आपको महिमा देते हैं हमारे प्रभु। धन्यवाद यीशु। हे प्रेमी पिता, तेरी बाहों में जो आया है, हे प्रेमी पिता, जो आया है, हे प्रेमी पिता, तेरी बाहों में जो
वचन कहता है परमेश्वर का सिंहासन दंड का सिंहासन नहीं है, वो हमारे पिता का सिंहासन है, वो प्रेम का अनुग्रह का सिंहासन है। जरूरत के समय में हम भागकर उस सिंहासन के पास जा सकते हैं ताकि हम उनसे अनुग्रह पाएं, उनकी कृपा को प्राप्त करें। हे प्रेमी पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, तेरे अनुग्रह की बहुतायत को उसने अपने जीवन में पाया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देकर दिल की गहराइयों से पिता आपके प्यार के लिए। हमारे जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम जानते हैं, आप उससे कई गुना भले हैं। कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब की कल्पना से अधिक अच्छे हैं आप। हम जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा भले हैं आप, उससे ज्यादा सुंदर हैं आप परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, मेरी कल्पना से सुंदर हो तुम, मेरी सोच से भी बेहतर हो तुम, हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम, हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम,
आफत में मेरी राहत हो तुम, और अब जीवन की बने चाहत हो तुम। हो मेरी चट्टान, मेरा बल जो हो तुम, राजाओं के राजा हो तुम। और यीशु आज मेरे हैं, आपके हैं, हमारे हैं यीशु, वो जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो था, जो है और जो जल्दी ही आने वाला है। आज वो आपका और मेरा है। हम खुशी से इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि राजाओं का राजा, जो आदि और अंत है, जो प्रथम और अंतिम और जीवित है, जो मर गया था परंतु वो पुनरुत्थान और जीवन नहीं है, वो आज आपका और मेरा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह। इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, हमारे बीच में हैं। हम सबसे एक जैसा प्यार करते हैं आप, बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं आप प्रभु। हमारी निर्बलताओं में हमारे और भी करीब आ जाते हैं आप, हमारी निर्बलताओं में हमें और अधिक समझते हैं आप। हम जानते हैं हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें एक जैसा प्यार करते हैं आप यीशु। आप इस समय भी यहाँ हैं, हर दिल को इनकरेज कर रहे हैं, हर एक को प्रभु आप अपने आलिंगन से, चुम्बन से प्रेम कर रहे हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ। हर एक चिंता इनके जीवन से दूर हो जाए, हर एक एंजाइटी चली जाए, हर एक डर चला जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर एक गिल्ट चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक डाउट चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका अनुग्रह इन सब के लिए काफी है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। पूरा समय प्रभु आप हैं यहाँ हमें सिखाने के लिए, आप हैं हमें यहाँ अच्छे से समझाने के लिए प्रभु, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं उससे आप सिखाते हैं, उसका आप करेक्शन भी करते हैं प्रभु। और आप आज यहाँ हैं क्योंकि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप अपनी गूढ़ी गहरी प्रेम की बातों को हम पर जाहिर करेंगे, हमें सिखाएंगे। हम आप ही की ओर देखते हैं यीशु, क्योंकि आप हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम अंश अंश करके आपके स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सबको ब्लेस करें, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, इनके फैमिली, इनके बच्चे, सबको आप अपनी कवरिंग के नीचे बनाकर रखेंगे, सबको अपना विजडम और फेवर इम्पार्ट करेंगे परमेश्वर। इनकी सारी ज़रूरतों को आज आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह इन सब के लाइफ के लिए काफ़ी है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। मेरी भी पूरा समय आप सहायता करेंगे। जब जब हम कमज़ोर होते हैं तब तब आपकी सामर्थ हम में से होकर बहाल होती है प्रभु, और हम आपकी महिमा को देखते हैं यीशु के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कैसे सब तैयार है वचन के लिए? हमको पता है कि वचन के बिना जिंदगी नहीं है हमारे। वचन है तो हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं, वचन नहीं है तो कुछ दिखाएं। जैसे अंधा बंदा टटोलता है ना, हम भी ऐसे ही टटोलते हैं। तो वचन ही हमारी ज़िंदगी है आज, आमेन। और परमेश्वर का ताज़ा मन्ना जब आता है हमें पूरी तरह से संतुष्ट कर देता है। सिर्फ उनका वचन है जो हमें संतुष्ट करता है, उनके प्रेम का, शांति का, अनुग्रह का वचन हमें अंदर तक भर कर संतुष्ट कर देता है, आमेन। आज हम बात करेंगे, हम वचन को हमेशा सुनते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद एवरी संडे आते भी हैं, पर हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वहाँ अभी भी हम बदलाव ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो हम वहाँ हमारे जो थॉट्स हैं वहाँ कैसे काम किया जाए, वहाँ क्या हो कि हमारे थॉट्स भी बिल्कुल परमेश्वर के वचन के साथ, जैसा वो हमारे लिए सोचते हैं उसके साथ मैच करें हमारे थॉट्स। तो हम आज यही देखेंगे कि कैसे हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे वो प्योर हो सकते हैं हमारे थॉट्स। तो उसको आज हम देखेंगे। पहले एक वर्स देखेंगे हम, फिलिपियंस चैप्टर 4, आप निकाल सकते हैं वर्सेस 8। फिलिपियो अध्याय 4 वर्स 8, आप इसको निकाल के मेरे साथ पढ़ सकते हैं।
ये परमेश्वर की ओर से ये आयत दी गई थी, तभी मैंने इस पे वचन तैयार किया है। तो आई बिलीव कि आज ये सबकी जरूरत होगी ये वचन। फिलिपियो चैप्टर 4 वर्स 8, फिलिपियंस 4:8। हे भाइयों, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो धर्मी हैं, जो पवित्र हैं, जो मनोहर हैं, जो सुंदर हैं, जो सद्गुण की और प्रशंसा के योग्य हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। जो बातें, ये उपाय बताया गया है कि ये सॉल्यूशन है, ये रेमेडी है हम सब की लाइफ के लिए, कि अब हम क्योंकि मसीह में हैं तो हमको अपना फोकस, अपना ध्यान, जो बातें सच्ची हैं, पवित्र हैं, आदर के योग्य हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, आदर योग्य, प्रशंसा योग्य हैं, सद्गुण की बातें हैं, हम उन बातों पर अपना मन लगा कर रखें। बट हम सब जानते हैं, हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, हर टाइम हमारे अंदर, हमारे मन को एक किस्म से समझ लो कि करप्ट करने के लिए इतना मटेरियल है यहाँ पर, इतना कुछ है इस दुनिया में कि कोई भी रास्ता मिले, कोई भी तरीका हो, हमारे मन तक, अगर कोई व्यक्ति आपके मन तक पहुंच जाता है तो वो पूरा कंट्रोल आपके जीवन में ले सकता है। तो जैसे सोशल मीडिया है और प्लेटफॉर्म है, मतलब जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, या आप हॉरर मूवीज देखते हैं, या आप आजकल तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है ये जो वायलेंस मूवीज में चल रहा है, अब वो देखते हैं। कुछ भी आप जो देखते हैं, आपके सीधा मन पर अटैक है, वो आपके मन पर सीधा अटैक करती हैं वो चीजें, और जो चीजों को आप अपनी अटेंशन देते हैं, आप अपना ध्यान देते हैं, वही चीजें आप पर कंट्रोल करने लगती हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, कुछ नहीं होता, बट ये सही नहीं है। जो आप देखते हैं, जिसको आप अपनी अटेंशन देते हैं, वो चीज आपको कंट्रोल करती है। वही चीज जो आपके मन पर है ना, मन पर ही तो अटैक हो रहा है ना, बच्चों के मन पर अटैक हो रहा है। चाहे आप ये देख लो, और कुछ नहीं, सिंपल चीजें हैं, ये जो आप देखते हो जगह जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, या ये जो खाने पीने की एड्स होती हैं, है ना, बच्चों को टारगेट किया जाता है ताकि बच्चे उसको देखें, और बच्चे देखकर फिर घर पर आए और वो आकर पेरेंट्स को इंसिस्ट करें वो चीज़ खाने के लिए, फिर पेरेंट्स उस चीज़ को खाने के लिए जाएं, और वो चीज़ें भी, वो खाना पीना भी उनकी लाइफ में उनको, उनके मन को कंट्रोल करता है। तो आज का जो वर्ल्ड है, जो ये संसार है, यहाँ इतना कुछ है, जो चीज़ें आपके मन पर अटैक कर रही हैं, आप उसके प्रति शायद अज्ञान है। कुछ लोग, उनको नहीं पता कि इनका कितना इम्पैक्ट आपके मन पर पड़ता है। तो फिर क्या करना चाहिए आपको, मुझे, क्योंकि ये चीजें सीधा हमें अंदर मन में नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ कि ना? हम किस 3 चीजों से बने, शरीर, प्राण और आत्मा। अब ये हम क्या हो गए हैं, आत्मा, प्राण, शरीर हो गए हैं। सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, फिर हम एक हमारे पास एक मन है और हम इस शरीर पे रहते हैं। आत्मा को कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती है हमारे अंदर से। आत्मा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, उसको कोई चीज अफेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन जो कुछ आत्मा में परमेश्वर ने दिया है, वो हमारे हृदय से बहता है। अगर आपका मन अफेक्ट करता है चीजों को लेकर, बाहरी चीजों को लेकर, तो वो आपके जीवन में शांति को लेकर नहीं आएंगी, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रोविजन को लेकर नहीं आएंगी, परमेश्वर की पावर को रिलीज नहीं कर सकेंगी वो चीजें, जब आपके मन पर अटैक होता है। तो इसीलिए आपको और मुझे, हमें ये चॉइस करने की जरूरत होती है कि हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, या जो भी ऑनलाइन चीजें हम देखते हैं, हम उन चीजों को, वो चीजें हम हमारे मन को अफेक्ट ना कर पाए, हम उसको किस रीति तक कंट्रोल करें अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये सीधा नुकसान पहुंचाती हैं।
हमारे बच्चों के मन में भी, यहाँ तक कि बड़ों के मन में भी ये चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि सारा इंटरेस्ट, जब आपका झुकाव एक चीज की तरफ होता है तो सारा इंटरेस्ट भी हमारा उधर ही चला जाता है, आपकी रुचि पूरी की पूरी उसी तरफ चली जाती है और आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीजों के अंदर, और फिर आप पूरी तरह से एक, कह लीजिए, एक गुलाम की तरह जिंदगी जीने लग जाते हैं, जो आपको पता नहीं चलता। आप इतने आदी हो जाते हैं उन चीजों के कि आप पूरी तरह से उसके बंधन में आ जाते हैं। पर परमेश्वर जो हमें इसी कंटेक्स्ट में परमेश्वर हमको ये बात बोलते हैं कि हमारा मन जो है वो एक युद्ध भूमि है, एक बैटल ग्राउंड है। हमारा मन एक युद्ध भूमि है, बैटल ग्राउंड है, और हमारा एक शत्रु है जो शैतान है, जो हारा हुआ है, पर वो अपनी गंदी प्लानिंग को हमारी लाइफ में जारी रखना चाहता है, और इसीलिए वो हमारे मन पर अटैक करता है। हमें लगता है नहीं, हमें लोगों से नहीं मिलना, नहीं, हमें लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, नहीं, हमें ज्यादा किसी से नहीं मिलना, हमें नहीं ज्यादा किसी के साथ रिश्ता रखना, हम अकेले रहेंगे। अरे आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं? अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, लोग आपकी लाइफ में हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुष्ट का काम है आपके मन तक पहुंचना, और वो कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेता है। जब आप अलाउ करते हैं, जब आप उन चीजों को अपना फोकस देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, जब आप अपना मन उन चीजों पर लगा कर रखते हैं, अपना इंटरेस्ट उन चीजों पर लगा कर रखते हैं, तो वो आपके मन तक कैसे भी पहुंच जाता है। क्यों कुछ विश्वासियों का जीवन बहुत फ्लरिश करता है, पर कुछ विश्वासियों का जीवन एक मीडियोकर लाइफ जीते हैं, वो एक नॉर्मल सी लाइफ वो जीते रहते हैं, क्योंकि अपने मन पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ भी आ रहा है आने दो, कुछ भी है। देखो दुनिया के जो लोग हैं वो, उनके साथ सब चल रहा है, आपके साथ और मेरे साथ सब कुछ नहीं चलता। अब आपको और मुझे वर्स मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथ निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पर, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो ना, वो करेक्शन करते हैं। एक जगह इब्रानियों में लिखा है कि अगर एक पिता अपने बच्चे का करेक्शन ना करे ना, तो वो व्यभिचार की संतान है, वो उसका अपना बच्चा नहीं है। तो बच्चों को करेक्शन करना हमेशा सही होता है। अगर परमेश्वर हमें करेक्ट ना करे, हम तो अपनी दृष्टि में बिल्कुल सही हैं, हम तो अपनी नजरों में बिल्कुल सही हैं, पर क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमारा करेक्शन करते हैं। और वो हमारा करेक्शन हमें दोष लगाकर नहीं करते। परमेश्वर जब हमें करेक्ट करते हैं ना, वो हमें इनकरेज करते हैं, हमारी आइडेंटिटी को बताते हैं, वो हमको बताते हैं अब हम कौन हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि अब हम कौन हैं, हम किससे बिलोंग करते हैं। तो परमेश्वर, जब आप संडे आते हैं ना, तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं, आपको समझाते हैं, आपका करेक्शन करते हैं कि कहाँ लेफ्ट राइट जा रहे हो आप, कहाँ गलत सोचने लगे हो आप, क्योंकि आप उनके प्रिय बेटे और बेटियां हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आमेन। अगर वो आपको करेक्शन नहीं करते ना, या कोई पेरेंट अपने बच्चों को करेक्शन नहीं करता ना, तो वो प्यार नहीं करता, वो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, वो माँ बाप ही अपने बच्चे के दुश्मन हैं। पर करेक्शन जब पेरेंट्स करते हैं, वो उनका प्यार ही है, जो बच्चों को पसंद नहीं आता, वो प्यार ही होता उनका, जब वो अपने बच्चों को सुधार करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए तो अपने वचन के थ्रू आपको और मुझे गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी टेम्पटेशन है इस दुनिया में कि समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्या सही है क्या गलत। हमें लगता है नॉर्मल तो है। आज जितना खून खराबा मूवीज में दिखाया जा रहा है, ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। खून देखकर किसी का दिल नहीं दहलता, काट फाट देखकर, बंदूक के गोलियां देख किसी का दिल नहीं दहलता, न्यू नॉर्मल है ये। लोगों को देखकर लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल यही चल रही है मूवीज, यही सब चलता है, यही अच्छा लगता है आजकल सब कुछ। आप देख रहे हैं किस तरह बहाव है।
मुझे ऐसा लगता है हार्ड हार्टेड होते जा रहे हैं लोग, सख्त दिल होते जा रहे हैं, जिनके लिए सब कुछ चलता है, बट सब कुछ नहीं चलता। एंटरटेनमेंट सही है अपनी जगह पर, सब कुछ सही है अपनी जगह पर, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको, क्योंकि आप विश्वासी हो, आपको बांध लगाना पड़ेगा कि गलत चीज़ें आपके मन के अंदर ना जाए, आपके अंदर जाके विश्वास को रुकावट ना डाले, डाउट ना लेकर आए, डर ना लेकर आए, कड़वाहट ना लेकर आए, किसी तरह से भी कोई कंपैरिजन ना लेकर आए, कोई भाव ऐसा नेगेटिव ना लेकर आए, कोई ऐसा नेगेटिव चीजें आपके मन के अंदर ना आए जो ये सोशल मीडिया से इम्पाक्ट होने का बहुत खतरा है। अगर आप वाइसली कर रहे हैं, समझदारी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर आप कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा थोड़ा मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ, बट बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, जो बातें सच्ची हैं, पवित्र हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा योग्य हैं, आदरणीय हैं, है ना, उन बातों पर हम अपना फोकस बनाकर रखें, ना कि इस कूड़ा कबाड़ा पर जो दुनिया में इस टाइम है, जो न्यू नॉर्मल हो चुका है, जो लोगों के लिए बड़ी आम सी बात हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है अगर किसी मूवी में खून खराबा मार काट नहीं होएगी ना, वो चलने वाली नहीं है, क्योंकक्योंकि लोगों का टेस्ट ऐसा बना दिया गया है कि लोगों को वही चीजें पसंद आती हैं। आमेन। आप में सब निकालो नीति वचन 4:23। से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। प्रोवर्ब्स 4:20 से पढ़ रही हूं मैं। हे मेरे पुत्र, किससे बोल रहे परमेश्वर? क्यों डांट रहे हैं आपको? प्यार नहीं करते क्या परमेश्वर? प्यार करते हैं ना आपको, तो आपको क्या सीख दे रहे हैं? हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे वचन को किसको ध्यान से सुनने की जरूरत है? किस पर अपना फोकस देने की जरूरत है? किसको अपनी अटेंशन देने की जरूरत है? किस में आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है? परमेश्वर के, जो वो कहते हैं आपको, जो वो आपसे बातें कहते हैं, उस पर अपना ध्यान रखने के। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन, कुछ और नहीं, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी ठूठा ठीठा ठूठा ठाठा ओ किस पे लगा? मेरी बातों पर। मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपने कान, अपनी सेंसेस जो हैं, 5 सेंसेस कहां लगा? मुझ पर लगा के रख, क्योंकि दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, दुनिया में बहुत ही टेम्पटेशन है। तो तू अपनी आंखें, अपने कान, अपनी फीलिंग्स, जो कुछ तुझ में है, अपना सर्वस्व मेरे वचन को सुनने पर लगा। और क्या लिखा है? और अपने कान मेरी बातों पर लगा। क्या कर? मेरी बातों को, मेरी बातों को और मेरे वचन को अपनी आंखों की ओट ना होने दे। आंखों की ओट क्या होता है? हमेशा तेरी आंखों के सामने रहे। अपनी आंखों की ओट ना होने दे, मतलब आंखों के सामने से हटने ना दे। मेरे वचन को, मेरी बातों को अपनी आंखों की ओट होने ना दे, वरन अपने कहां धारण कर? अब सोचो, परमेश्वर बोल रहे मेरा वचन अपने मन में धारण कर, मेरी बातें अपने मन में धारण कर। तो इसका अगर ऑपोजिट जाते हैं, जो हम दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, है ना, जो भी हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो कहां जा रहा है? हम कहां धारण कर रहे हैं? मन तो एक ही है ना। या तो आप वर्ल्डली चीजें उसमें धारण करोगे, या आप उसमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातों को धारण करोगे। वो एक ही मन है आपके पास, 10 मन नहीं है आपके पास। या तो उसके अंदर जो जो बातें सच्ची हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, है ना, परमेश्वर के प्रेम की हैं, आदर की हैं, पवित्र बातें, या तो आप वो उनके अंदर डालोगे, या उसके अंदर आप उन बातों को डालोगे जो वर्ल्डली हैं। समझ आ रहा है आपको? तो आगे क्या लिखा है? उन बातों को अपने आंखों से ओझल मत होने दे
जो मेरी बातें हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, और अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो मिलती हैं, जिनको वो प्राप्त होती हैं, वो उनके जिंदा रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। पहले क्या पढ़ा हमने? मन में धारण कर। ठीक है, जो इंसान परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को अपने मन में धारण करता है, वो समय से पहले, मतलब बुढ़ापा नहीं आता, और वो हमेशा जीवित रहेगा। मतलब कम से कम एज क्या है? 120 साल। जब आप झूठ को अपने मन में धारण करते हैं, जब आप झूठी चीजों को अपने अंदर लेते हैं और फिर वही आप बोलने लगते हैं, तो इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन क्या लिखा है? क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं, वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। अब पढ़ो 23। सबसे अधिक, कितना अधिक? कितना अधिक? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा जो कुछ भी आप देखते, सोचते, सुनते हो बाहर, आप मैं जो हूं वो हूं जो मेरे मन में है, जो मेरे मन के अंदर भरा है मैं वो हूं बाहर से। जो आप, अगर आपने वर्ldly चीजें भरी हैं तो आप वही बाहर रिएक्ट करोगे। अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरा है, आप वही रिएक्ट करोगे। तो लिखा सबसे अधिक क्या भर अपने अंदर? किस वचन को धारण कर? परमेश्वर के वचन को, और अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि वो एक युद्ध का ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड है, वो एक युद्ध की भूमि है। तो सबसे अधिक परमेश्वर बोलते हैं दिन भर, और किसी और चीज की नहीं। हम सोचने लगते हैं मैं इसकी रक्षा कर लूं, मैं वो बचा लूं, मैं ये बचा लूं, मैं पैसा बचा लूं, मैं सोना बचा लूं, मैं इसको सेफ में रख लूं, मैं उसको सेफ में रख लूं। वो सब ठीक है, आपने सेफ में रखा हुआ है, पर सबसे ज्यादा अपने मन की तिजोरी की रक्षा करो। सबसे अधिक अपने मन की तिजोरी की रक्षा करो। क्यों करो? क्यों करो? क्योंकि जीवन का मूल, जीवन, आपकी लाइफ को कोई चीज डायरेक्ट करती है, जो दिशा देती है, वो कहां से होती है? आपके मन से होती है। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं अपने मन की रक्षा करो। समझ का सहारा नहीं लेना, अपने मन की रक्षा करनी है आपको। जितना आप अपने मन को इन वर्ल्डली चीजों से, जो कुछ भी दुनिया में है, जो न्यू नॉर्मल है दुनिया के लिए, जो उनके लिए सब सही है, उनके लिए सब चलता है, आपके लिए, मेरे लिए सब नहीं चलता। उसमें इतना अट्रैक्शन है कि कोई बचा नहीं रह सकता। बट अगर आप चुनाव करोगे परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरने का, तो परमेश्वर का वचन आपकी रक्षा करता है, उनका वचन आपको बचाता है, आपके मन को, आपके मन में शांति को लेकर आता है। आमेन। तो जिसको वो प्राप्त होती है, वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके और मेरे अच्छे पिता हमसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आपको? हम एक एक्सपर्ट के पास, किसी के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, हेल्प लेने के लिए जाते हैं, हमें वो कुछ सीख देता है, हमें वो कुछ बताता है, तो हम बड़ी जल्दी उसको समझ जाते हैं और फिर हम वैसा ही करने लगते हैं। और यहाँ जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हर दिन अब तेरे को क्या करना है। हर दिन तेरे को कोई सिचुएशन आ जाए, कोई सोशल मीडिया में कोई न्यूज हो, सोशल मीडिया के पास कुछ है देने को सिवाय डर की चीजों के, डाउट की चीजों के, आने वाले कल की चिंता की बातें, है कि नहीं है? पॉलिटिशियंस को लेकर नफरत, पार्टीबाजी, ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी नहीं है, मन के अंदर नफरत, कड़वाहट, घृणा, जाने अनजाने ये शुरू हो जाता है आपके अंदर। होता कि नहीं होता? ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये पॉलिटिशियन अच्छा है, ये पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है। आप जाने और अनजाने अपने अंदर कड़वाहट को, नफरत को, घृणा को आप अपने अंदर जगह देने लगते हैं। और हमें लगता है कि
ये तो नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे आप अपने मन के अंदर सारा दुष्ट का काम अलाउ कर रहे हैं अपने अंदर, जो वो आपके अंदर करना चाहता है। पर परमेश्वर आपको चिताते हैं कि सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर। मालूम है हमारे आत्मा में परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रची गई है, लेकिन हमारा जो मन है वहां क्या क्या होता है? मन के अंदर क्या क्या है? हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर, और क्या है? हमारी सोच, हमारे विचार, और क्या है हमारे मन के अंदर? चुनाव करने की, निर्णय लेने की क्षमता, जो पावर है वो कहां है? हमारे मन के अंदर है। इस बात को जरा समझो, थोड़ा पॉन्डर करो, थोड़ा इस पर विचार करो, इस बात पर कि आपका आत्मा का कोई रोल नहीं है अभी, फिर आपके शरीर का भी कोई रोल नहीं है अभी, फिर अब आपका मन जो है उसके पास है पावर ऑफ चॉइस। जो आप लाइफ में चुनाव करते हो वो कहां से करते हो? अपने मन से करते हो। सोचे कहां आती है? विचार कहां आती है? आप मनन कहां करते हो? मन के अंदर। जो ये बातें मैं बोल रही हूँ ये सब आपके मन के पास पावर है। आपका मन ही है जो इन चीजों को अगर आप पहले प्रभु में नहीं थे तो भी, और अगर अभी अब प्रभु में हैं तो भी, तो आप अगर आप वर्ल्डली चीजों को अपने अंदर भर रहे हैं तो आपकी सोचें कैसी होगी? मन सोच रहा है, मन विचार करता है, मन में आप सोचते हो, मन के पास पावर ऑफ चॉइस है, इच्छा शक्ति है ना, चुनाव करने की, निर्णय लेने की, ये सब है मन के अंदर। तो अभी जब आप वर्ल्डली चीजों पर ज्यादा फोकस रखते हो, ज्यादा सुनते हो, ज्यादा ध्यान देते हो, तो क्या होगा? सोचे वैसे ही होंगी, विचार वैसे ही होंगे, इच्छा शक्ति आपके अंदर वैसे ही काम करेगी, क्योंकि आप उसको वैसा ही खाना दे रहे हो मन को। जैसा खाना आप अपने मन को दोगे आपका मन वैसा ही ऑपरेट करेगा। कोई इसमें बुरी मतलब ना समझने वाली बात है? खेत है, जमीन है, आपने खेत में बीज डाले गेहूं के, तो क्या आएगा? दूसरी जमीन पे आपने कुछ नहीं डाला, वहां क्या आएगा? अच्छा कुछ नहीं आएगा, सब कांटे आएंगे, घास फूस आएगी, कांटे आएंगे वहां पर, जिसमें आपने कुछ नहीं डाला। जिसमें आपने गेहूं डाला या इसमें आपने चावल डाला, उसमें आपने कुछ नहीं डाला। इसमें आपने चावल डाला, चावल आ गया, चावल की फसल आ गई, लेकिन इसमें आपने कुछ नहीं डाला था, उसमें कांटे आ गए। आप हमारा मन ऐसा ही है, आप उसमें जो डालोगे वो आ जाएगा। अगर आप अपने मन को खाली छोड़ दोगे तो क्या होगा? आपने परमेश्वर का वचन नहीं अंदर, आपने अपने अंदर सोचा नहीं, विचारा नहीं परमेश्वर का वचन, आप उस वचन के बारे में सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे, उसको अपने अंदर जगह नहीं दे रहे, तो क्या होगा? मन खाली है। अब मन खाली छोड़ दिया आपने, तो अब आपने क्या किया? अब आपने जो देखा अपनी आंखों से, जो सुना आपने अपने अंदर, वो अंदर क्या लेके आया? कड़वाहट के बीज, घृणा के बीज, नफरत के बीज, है ना, कंपैरिजन के बीज, क्रोध के बीज, क्योंकि आपने उसके अंदर उसको छोड़ दिया। आपने जब आपने उसको छोड़ दिया तो अब जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब उसके अंदर भर रहा है। और क्या होता है? परिणाम क्या होता है? डर आ जाता है, चिंता के विचार आएंगे, आप हर बात में एंग्शियस हो जाएंगे, आप हर बात में किसी बात को लाइटली नहीं लेंगे, आप डाउट आएंगे, सिचुएशन आएगी, समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों होता है ऐसा? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? क्यों कहा परमेश्वर ने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर? क्योंकि जीवन वही, आपकी लाइफ जो आपके मन में है, आपकी लाइफ वही है। आप छोड़ दो अपने मन को खुला, परमेश्वर तो तभी भी आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर के प्यार में कोई अंतर नहीं आता। परमेश्वर ने जो काम पूरा करना था यीशु के द्वारा क्रूस पर, उन्होंने वो पूरा कर दिया। परमेश्वर ने अपना सारा प्रेम आपके अंदर डाल दिया, परमेश्वर ने अपना सारा प्रोविजन आपके अंदर डाल दिया। अब वो जो सिस्टम है या जो परमेश्वर ने बना दिया, बॉडी को डिजाइन कर दिया, अब वो वैसा ही वहां से बहेगा।
परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, तो अपने मन की रक्षा कर, जो अंदर है वो बाहर बहेगा। जो मैंने अंदर पूरा हुआ प्रोविजन, पूरा हुआ कार्य तेरे अंदर डाल दिया, वो अंदर से बहेंगे। शांति तेरे अंदर से बहेगी, प्रेम तेरे अंदर से बहेगा, आनंद तेरे अंदर से बहेगा। जो भी तुझे चाहिए वो तेरे अंदर से बहेगा। तो सबसे अधिक क्या करना है आपको यहां से जाने के बाद? ठीक है बच्चा, ठीक था। हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, पर मेरा वचन अच्छा था, बहुत बढ़िया वचन था, बहुत बढ़िया वचन था। लेकिन उसके बाद हाँ, मेरे को भी बोल दिया दीदी आज वचन बहुत अच्छा था, वचन ने मुझसे बात की है, आज तो सारी बात मुझसे की है, आज तो वचन बहुत अच्छा था, मुझे बड़ी आशीष मिली है। लेकिन यहां से जाने के बाद असली तो काम यहां से जाने के बाद शुरू होता है। यहां तक तो सही है, पर इसके बाद क्या ये हम याद रखते हैं? परमेश्वर ने मुझे बोला है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, तो मुझे सही चुनाव करना है। मन मेरा स्वामी नहीं है, मैं मन के ऊपर स्वामी हूं। मैं परमेश्वर के वचन को, कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी भलाइयों को हमेशा देखूंगा। परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। या क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया हमेशा के लिए। अब मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, प्रिय बेटी हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपने पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं अनुग्रह के नीचे आ चुका हूँ। परमेश्वर मुझ पर कभी क्रोधित नहीं होंगे, वो मुझ पर कभी नाराज नहीं होंगे। उन्होंने अपने अनंतकालीन प्यार से मुझे प्यार किया है, उन्होंने मुझे अपने प्रेम में रख लिया है। उनके अनुग्रह ने मुझे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष खड़ा कर दिया है। जब आप इन बातों पर पॉन्डर करते हो, सोचते हो, इन बातों को अपने अंदर लेते हो, अपने मन के अंदर लेते हो, तो क्या कांटे आएंगे, झाड़ियां आएंगी, ऊन कटारे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आज अपने आप को आपे में लाना पड़ेगा कि मुझे अपने मन को खाली नहीं छोड़ना। मुझे परमेश्वर के प्यार को, यीशु ने जब क्रूस पर काम पूरा कर दिया, मुझे उसको अपने अंदर लेके, उन चीजों को अपने अंदर भरना है। आमीन। तो हमारा मन सिर्फ सोचने की ही जगह नहीं है, वो हमारे पूरे जीवन की दिशा को तय करता है। ऊपर से सब हम एक जैसे दिखते हैं, पर एक्चुअल हम वो हैं जो हम मन के अंदर हैं। हमारी लाइफ बता देती है। एक घर में 6 लोग होंगे ना, 6 की लाइफ अलग अलग होगी। अगर एक विश्वासी फैमिली है तो हर एक की लाइफ से पता चल जाएगा कि ये कितना डिपेंड होकर चल रहा है, ये कितना अपने मन की रक्षा कर रहा है। उसकी लाइफ को देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन कभी, परमेश्वर कहते हैं चौकस रहो, परमेश्वर को कभी भी ठट्ठे में नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है ना वो पूरा करते। अगर मैंने अपने मन की रक्षा कर ली, कोई चीज भी मेरे जीवन में हानि नहीं पहुंचा सकती मुझे, अगर मैंने अपने मन की रक्षा कर ली। अगर आपने अपने मन की रक्षा करने का चुनाव कर लिया ना, कि कोई भी गंदी बात, कोई भी बेकार की उलझुल बात मैं अपने मन के अंदर नहीं आने दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं चाहिए। आप और मैं, हम अपने घर की कितनी सफाई करते हैं ना, हर कोना ढूंढ ढूंढ के साफ करते हैं, कहीं मिट्टी रह ना जाए। किचन में घुस घुस के, बाथरूम में जाके, बेडरूम्स में जाके, ड्राइंग रूम में जाके, बैल्कनीज में जाके, कि कहीं मिट्टी रह ना जाए। और मन जो हमारी जिंदगी को चलाता है, जिससे जीवन बहता है, हम उसका ध्यान नहीं रखते। बेचैन, शांति नहीं है अंदर, परेशान, अंदर से व्याकुल होकर बस यहाँ वहां भागते रहते हैं। बाहरी चीजों पर मन है, बाहरी चीजों पर ध्यान है, बाहरी चीजों को अटेंशन दे रहे हैं, बाहरी चीजों पर ज्यादा उलझे हुए हैं, पर जहां से जीवन बहता है हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? सबसे अधिक मैं तो ये बोलूंगी, आपके किसी भी रिश्ते से बढ़कर पहले आप हो।
अगर आप अपने आप को प्यार करते हो ना, तो पहले आप अपने मन की रक्षा करो। सब रिश्ते बाद में आते हैं, हर कोई बाद में आता है, इस दुनिया की हर चीज बाद में आती है। पहले आप खुद हो अपने लिए। अगर आपने अपने मन की रक्षा नहीं की, सब व्यर्थ है। आप किसी चीज को एंजॉय नहीं करोगे लाइफ में। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि पास्ट में कितना गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम था मेरी लाइफ का, सारा मेरा बेकार चला गया, ये मैंने क्या किया। तो हर समय अपने मन की रक्षा करना। आमेन। तो इसको आज अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, जो हम करते हैं वही हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हमारी आदतें बन जाती हैं, जो हमारी आदतें बन जाती हैं वही हमारा कैरेक्टर बन जाता है, जो हमारा कैरेक्टर बन जाता है वही हमारी लाइफ प्रोड्यूस करती है, वही जीवन बन जाता है। तो सब कुछ शुरू एक थॉट से होता है। एक थॉट, एक वो चिंगारी है जो पूरे, जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है ना, ऐसे ही एक नेगेटिव थॉट है। आपने ले लिया ना उसको, तो आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है वो गंदा थॉट। आप मेरे साथ निकालो प्रोवर्ब्स 23:7, नीति वचन 23 का 7। बहुत अच्छा ये वाला वर्स है। प्रोवर्ब्स 23:7, नीति वचन 23 का 7। जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। जैसा कोई व्यक्ति अपने मन में सोचता है, आप जो सोचते हैं आप उससे बढ़कर नहीं हो सकते। आप जो अपने लिए सोचते हैं आप वही हैं आज। आप आज जो हैं, आप जो अपने मन में सोचते हैं वो ही हैं आप। अगर आपको अपना जीवन पसंद नहीं है जो आज है, आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है जैसा वो अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। आमेन। अगर आप अपने मन में पूरा दिन परमेश्वर के प्यार के बारे में सोचते हैं, पूरे दिल से उनके प्यार पर विश्वास करते हैं, जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया, आप उस पर विचार करते हैं, है ना, आप अपने मन को उस पर लगा कर रखते हैं, और आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु के पूरा हुए काम के द्वारा परमेश्वर ने आपको चंगा भी कर दिया, संपूर्ण भी बना दिया है, चंगा भी कर दिया, संपूर्ण भी बना दिया है। अब किसी चीज की कोई घटी नहीं है, सब कुछ को यीशु ने पूरा कर दिया है। जब आप इस सच्चाई पर अपने मन को लगाते हैं तो क्या होता है, जैसा आप मन में सोचते हैं वैसी ही आपकी लाइफ होती है। आपकी लाइफ आपकी सोचों से आगे नहीं निकल सकती। जो आप सोचते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। अब यीशु आपके और मेरी जिंदगी के एंकर कह लो, शरण स्थान कह लो, गढ़ कह लो, आसरा कह लो, आश्रय कह लो, भरोसा कह लो। अब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी जिंदगी, यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है ना। आप जब वचन में आश्रय लेते हो, वचन में शरण लेते हो, आप यीशु में शरण लेते हो। और जब आप यीशु में शरण लेते हो तो यीशु आपको, वो आपके प्राणों के एंकर है, वो आपको फिर आगे लेकर चलते हैं। अगर आपका फोकस यीशु पर है, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर है। अगर आपका फोकस वहां नहीं है, आपका फोकस यहां वहां सब जगह है, तो आप एक नामधारी क्रिश्चियन हो। नेम से क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं ना, नामधारी मसीह। आप एक नामधारी मसीह बन के रह जाते हो, जिसका आपको कोई फायदा नहीं हो पाता। और परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ यीशु ने वचन में लिखा है, यीशु आए ताकि हम जीवन पाए और जीवन बहुतायत का पाए। यीशु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। वो कहाँ है? आपके और मेरे अंदर है। और वो जीवन वो चाहते हैं, वो जीवन हम जिए जो अबंडेंट हो, कि हम जहां भी जाएं हम परमेश्वर के गवाह ठहरे। लोग जब हमें मिलते, जब लोग हमें देखते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया।
तो जैसा मैंने अभी बोला, जब लाइफ में आपके मन के अंदर डाउट है, डर है, चिंता है, गिल्ट है, जब ये सारी बातें हैं, तो वो जीवन जो यीशु देने के लिए आए थे, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। क्या है ये सब? नेगेटिव थॉट्स हैं। मैं यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की बात, आपको पता है, इस पुलपिट से कभी नहीं करती कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है। पॉजिटिव थिंकिंग आपके एफर्ट्स हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको जो यीशु ने आपको प्रोवाइड करा दिया, जो यीशु ने आपको बना दिया, जो यीशु ने आपके लिए पूरा कर दिया, आपको अपनी सारी अटेंशन, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान उन बातों पर लगा कर रखना है। आमेन, आमेन। तो जब मन की रक्षा क्यों जरूरी है, आप बताओ, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? अभी तो बताया मैंने। अगर आप मन की रक्षा नहीं करोगे तो इजीली एक्सेसिबल है फिर आपका मन, इजीली एक्सेसिबल। सोशल मीडिया, आप सारा दिन, आपके हाथ में मोबाइल है। शैतान बहुत ही, उसको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से वो आपके मन तक पहुंच सकता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम है, चाहे कोई मेरे को सही बोले या ना बोले, जो हाईली इमोशनल टीवी सीरियल है, जो आपको बहुत आपके सेंटिमेंट्स तक पहुंचते हैं, जो आपको हाईली इमोशनल करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी सीरियल भी आते हैं। हम सारा दिन टाइम पास के लिए चलो लगा लो, बड़ा मजा आता है, पाकिस्तानी सीरियल देख लेते हैं। या दूसरे एकता कपूर के सीरियल है, हाईली इमोशनल करने वाले, पागल कर दे जो विचारों को, ऐसा लगे मेरे पास ही कुछ नहीं है, देखो सीरियल में, देखो कितना प्यार है, देखो सीरियल में कितने अच्छे घर है, देखो सीरियल में इनके पास सब कुछ है, मेरे पास ही कुछ नहीं है, मेरी लाइफ देखो। तो आप क्या करो? क्या हो रहा है? आपके मन के साथ खेला जा रहा है, आपके मन तक वो पहुंच रहा है। मैंने बोला ना, शरीर की चोट जो है वो भर जाती है, वो शरीर की चोट तो देता ही नहीं ना शैतान, वो सीधा मन तक, मन पर अटैक करता है। तो वो कैसे भी, इसलिए जो बहुत ही आपको इमोशनल कर दे टीवी सीरियल, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मत देखा करो। आपको पता नहीं है आपके अंदर वो अटैक हो रहा है, शैतान का आक्रमण है आपके मन के अंदर, कि आप टाइम पास करने के लिए देख रहे हो। मत देखा करो, क्योंकि वो खाली जमीन कूड़े से भर रही है, और बाद में वहां क्या आएगा? कांटे आएंगे, डर के, डाउट के, चिंता के, सब गंदगी आएगी। और आपको समझ में, आप बोलोगे पता नहीं मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है, हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अभी समझ में आ रहा है वो क्यों आप फील करते हो ऐसा, क्यों महसूस करते हो आप ऐसा? क्योंकि आपने अपने मन में बाउंड्री सेट नहीं करी है। आपको अपने मन के लिए बाउंड्री सेट करने की जरूरत है, क्या चीज अंदर आने देनी है और क्या चीज अंदर नहीं आने देनी है। जो चीज परमेश्वर की तरफ से नहीं है उसको अपने अंदर आने नहीं देना है। अब हम फीलिंग्स पर चलने के लिए बनाए नहीं गए हैं, चुने नहीं गए हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फीलिंग्स में चले, भावनाओं के चलाए से चले। अब हम नहीं चल सकते। आपको और मुझे जो जो बातें सच्ची हैं, जो परमेश्वर ने कही हैं, आपको और मुझे उन बातों पर खड़ा होने की जरूरत है। फीलिंग्स पीछे आए वो बहुत अच्छी हैं, पर फीलिंग्स सबसे आगे रहे, सच्चाई से भी आगे, वो हमारे लिए सही नहीं है। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? नींद आ रही है, क्योंकि मन को अच्छी नहीं लग रही ना ये बातें। मन को कहां से अच्छी लगेंगी ये बातें? वो कह रहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए। चुनाव आपका है। मैंने बोला ना, परमेश्वर आपको तभी भी प्यार करते हैं। आप टीवी सीरियल देखो, आप हॉरर मूवीज देखो, आप वायलेंस वाली मूवीज देखो, आप कुछ भी देखो, परमेश्वर ने चुनाव कर लिया, ठान लिया आपको प्यार करना, वो आपको प्यार करते हैं।
पर वो ये कहते हैं कि इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग आपके अंदर से बहे, जीवन आपके अंदर से बहे, आपके थ्रू परमेश्वर अपना जीवन जिए, आपका जीवन भी आशीषों से भरपूर हो, आपके थ्रू दूसरों का भी जीवन आशीषों से भरपूर हो। उसके लिए आपको अपने मन को टेम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि नहीं, हमें लगता है मैं तो 40 साल की हो गई हूं, मैं तो 50 साल का हो गया हूं, मैं तो 70, मेरे को इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई मुझे भी तो नहीं, मैं भी तो, मेरी भी तो एज हो गई है। पर मुझे भी पता है, मुझे ये चीजें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है वो सब कुछ कूड़ा लेता है अंदर, वो कुछ छोड़ता नहीं है। आपको नहीं पता चलता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब भर रहा है, आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी आप कर रहे हो एक्टिविटी सब भर रहा है। आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे ही बॉडी डिजाइन है आपकी। तो आपको, मुझे ये चुनाव करना पड़ेगा कि नहीं भाई, मैं कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं हूं आज। फ्री इसलिए बोल रही मैं कि ये मत सुनो कि परमेश्वर सजा देंगे, परमेश्वर दंड देंगे, परमेश्वर मेरी आशीषों को ब्लॉक कर लेंगे, मैं उस वजह से नहीं बोल रही हूं। परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में हमेशा के लिए हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है, और वो ये चाहते हैं आप हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को एंजॉय करो अपनी लाइफ में। और उसके लिए वो आपको बोल रहे हैं क्योंकि आपके मन में सोचे हैं, आपके मन में विचार हैं, आपके मन में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, पावर ऑफ चॉइस है। आप जो भी चुनाव करते हो अपने लाइफ में, अपने मन में जो भरा है उसके थ्रू आप चीजों को चॉइस करते हो। लेकिन अगर अंदर डर है, अगर अंदर आपके डाउट है, अगर अंदर आपके शांति नहीं है, अंदर आपके इतनी उथल पुथल है, तो आप कैसे करोगे? कर पाओगे? भागोगे फिर यहां से वहां। आमेन। रोमियो 12:2 क्या कहता है? रोमन्स 12:2 इस संसार के जैसे ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा जीवन बदलता चला जाए। तो अगर आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं एफर्टलेसली, तो आपको क्या करना है? मन की रक्षा करनी है, और मन को क्या खाना देना है? जो परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई, जो उनके अनुग्रह की सच्चाई, जो परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर की कृपा, जो परमेश्वर की भलाई की बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, जो पवित्र बातें हैं, वो आपको अपने मन को खिलानी है। उनके द्वारा अपने मन को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उसका रूपांतरण करना है। जब आप संसार पर पूरी तरह से भरोसा करते हो तो क्या आता है? संसार के लोग तो क्या करते हैं? अपने पर भरोसा वो चलते हैं ना। दुनिया के लोग, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनका भरोसा अपने ऊपर ही है। वो हर छोटी बड़ी बात, सब बातों की चिंता करते हैं, वो सब कुछ के लिए अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। जो कुछ भी उनको करना है अपने 5 सेंसेस पर डिपेंड है। वो जो वो सुन रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आप और मैं, हम दुनिया के तरह नहीं है ना। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। अब हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि अब हम याद रखें कि हम अब कौन हैं, हम किससे संबंधित हैं, किससे बिलोंग करते हैं। हर टाइम ये अवेयरनेस आपके और मेरे अंदर होनी चाहिए कि अब हम किससे हैं। भाई, मेरा बाप कौन है? अब वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे कैसा देखते हैं, मेरी हर जरूरतों को लेकर वो क्या सोचते हैं, कोई सिचुएशन आ जाए तो वो मेरे लिए क्या करेंगे। ये आपको अपने अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आमेन। परमेश्वर की इच्छा, उनका इरादा है हम हमेशा आजादी की जिंदगी जिए।
कोई बोझ हम लेकर ना चले। जैसा अभी मैंने पढ़ा, जो जो बातें सच्ची हैं, पवित्र हैं, सद्भावनी है, मनभावनी है, सद्गुण की प्रशंसा की बातें हैं, वहां ये तो नहीं कहा पौलुस ने कि व्यवस्था की बातों पर अपना मन लगाना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, उन बातों पर अपना मन लगाना। तुम कहां कम पड़ गए, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तुम ऐसे क्यों नहीं, तुम्हारी लाइफ सही नहीं है, तुम अपना पहले जीवन सही करो, तुम्हारे पहले जीवन में ये चीजें तुम्हें जो करनी चाहिए ये करो, वो करो। नहीं कहा, उसने क्या कहा, सिर्फ अपना फोकस सही जगह पर लेकर आओ, क्योंकि व्यवस्था जो है, लॉ जो है, वो आपको एक स्लेव की तरह अपना मतलब एक बंधन देके एक स्लेव बना लेती है आपको। व्यवस्था, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, वो एक्शन है। यहां पर पौलुस ने क्या बोला, सिर्फ अपना फोकस, सिर्फ अपना अटेंशन, तो परमेश्वर की बातों पर, उनके प्रेम की बातों पर, उनकी शांति की बातों पर, उनके अनुग्रह की बातों पर, उनकी सच्चाई की बातों पर अपने मन को लगाकर रखो। ये आपका और मेरा काम है। यीशु ने सब काम पूरा कर दिया, पर फ्री विल तो आपके और मेरे पास है ना। हाँ के ना, परमेश्वर ने रोबोट तो नहीं बनाए ना कि जो रिमोट से चलते हो, रोबोट तो नहीं बनाया ना परमेश्वर ने, इंसान बनाया ना। और इंसान बना के परमेश्वर ने फ्री विल दिया हमारे अंदर कि हम जो कुछ भी परमेश्वर हमें कहते हैं वो फ्री विल है मेरे पास, मुझे वो करने के लिए। आप कुछ करें या ना करें, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे फ्री विल दिया है, मैं चाहता हूं तू सही को चुने। आज जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने दोनों तेरे सामने रखे हैं, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल कर, जीवन को चुन ले, क्योंकि जीवन कहां से बहता है, आपके अंदर, आपके मन से बहता है। आप जीवन का चुनाव करो, आशीष का चुनाव करो। जो ये दुनिया के अंदर एक मतलब इस टाइम एक किस्म से बुरा जाल फैला हुआ है ना, उस धोखे में, छलावे में मत आना। अपने मन को संभालो, अपने मन की रक्षा करो। आमेन। अब मैं सब निकालो फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियो 4:7। चार, 6, 7। परमेश्वर बोलते हैं, ये दुनिया क्या है, सारा दिन आप उनके साथ बैठोगे ना, संसार के लोगों के पास चिंता की बातें ही उनके मुंह से निकलती हैं। हर टाइम चिंता की बातें बोलते हैं। अभी पढ़ा हमने रोमियो 12:2, इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। और अभी परमेश्वर यहां हमें क्या बोल रहे हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की। वहां बोल रहे थे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, और यहां बोल रहे हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों ना करो, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। सिद्ध प्यार हर डर को दूर कर देता है। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपकी कोई जरूरत हो, कोई सिचुएशन हो, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, याद रख तू कौन है, याद रख मैं कौन हूं तेरा, याद रख कि मैं तुझे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। और क्या बोले, किसी भी बात की तू चिंता ना कर। जब आप किसी को ये बोल देते हैं ना, एक इंसान होने के नाते, तू किसी बात की चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ, इंसान खड़ा हो जाता है। कि किसी इंसान ने बोल दिया, पर चलो कभी कोई इंसान बोले या ना बोले, खड़ा है नहीं खड़ा, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। परमेश्वर बोल रहे हैं किसी भी बात की चिंता ना कर, परंतु हर एक बात में क्या कर, जब चिंता के विचार आए, डर के विचार आए, डाउट के विचार आए, गिल्ट के थॉट्स आए, किसी तरह तुझे क्या करना है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब क्या होगा, तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे की शांति है, तुम्हारे कहां वास करेगी, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे और कहां वास करेगी,
विचारों में। विचार कहाँ है? मन के अंदर। तो ये हमारा काम है कि हम अपने विचारों में काम कर सकें, वहां से शांति को, डर को भगा सकें, अशांति को भगा सकें, डाउट को भगा सकें। हमारा काम है ये? नहीं कर सकते हम नहीं भगा सकते अपने अंदर से डर को, हम नहीं भगा सकते अपने अंदर से चिंता को, हम नहीं भगा सकते अपने अंदर से गिल्ट को। ये अंदर का काम है। हम अपने अंदर कोई हम नहीं कर सकते। जीवन वो नहीं जो बाहर है, जीवन वो है जो अंदर है। दुनिया कहती है बदलाव बाहर है, बदलाव बाहर नहीं, बदलाव अंदर है। और जो अंदर का बदलाव है वो सिर्फ अनुग्रह से आता है, परमेश्वर की कृपा से आता है हमारे अंदर बदलाव। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? क्या तुझे भरोसा है मुझ पर? तुझे भरोसा है मेरे प्यार पर? तुझे भरोसा है कि मैं सब संभाल सकता हूं? अगर है तो किसी बात की चिंता ना कर। है भरोसा तो किसी भी बात की चिंता ना कर। पहले बोला अपने मन की रक्षा कर, फिर क्या बोल रहे? मन के अंदर ही तो चिंता, बुरे बुरे विचार, डर, ये सब कहां आता है? मन में ही तो आते हैं ये सब। मैंने बोला ना, हर सोच, हर विचार मन के अंदर है। डर के विचार मन के अंदर है, चिंता के विचार मन के अंदर है, एंग्शियसनेस के विचार मन के अंदर है, डाउट के विचार मन के अंदर है, गिल्ट के विचार मन के अंदर है, कड़वाहट के विचार मन के अंदर है, घृणा के विचार, जलन के विचार, कंपैरिजन, ये सब मन के अंदर है हमारे। क्रोध के थॉट्स, ये सब मन के अंदर है। किसी को पसंद ना करना, कोई बहुत बुरा लगता है, ये सब कहाँ है? मन के अंदर है। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तू किसी भी बात की चिंता, किसी ने तेरे साथ बुरा किया, किसी ने तेरे साथ गलत किया, किसी ने तेरे साथ खराब किया, किसी ने तेरे साथ ज्यादती की है, तू किसी बात की चिंता ना कर। तू किसी बात, दुनिया की तरह नहीं है ना, तू मेरा है। दुनिया खुद का खुदा खुद है, पर तूने मुझे अपना परमेश्वर चुना है। तू किसी बात की चिंता ना कर। पर क्या कर? तू जो बात तुझे चिंता देती है, जो विचार तुझे परेशान करते हैं, प्रार्थना कर, दे दे मुझे, विनती कर, दे दे मुझे, निवेदन कर, दे दे मुझे, पूरी तरह दे दे मुझे। जब हम दे देते हैं ना, पूरी तरह चुनते हैं, पूरी तरह देना, हम किसको देते हैं मालूम? जिस पर हम पूरा भरोसा करते हैं। और परमेश्वर से ऊपर भरोसे लायक कोई नहीं है। परमेश्वर से ज्यादा भरोसे लायक कोई नहीं है। इस समय दुनिया में जो भी आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो प्यार इतना भी नहीं है परमेश्वर के प्यार के साथ। जो आपको सबसे ज्यादा समझता है ना, वो इतना भी नहीं है जितना परमेश्वर आपको समझते हैं। कोई अगर आपका ख्याल रखता है ना, वो इतना भी नहीं है जितना परमेश्वर को आपका ख्याल है। तो वो बोल रहे हैं तू चिंता न कर, तू सब बोझ मुझे दे दे। कैसे देते हैं परमेश्वर का बोझ? प्रार्थना करके। कैसे देते हैं बोझ? कि परमेश्वर ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, पर मैंने आज सीखा कि तू अपने मन की रक्षा कर। मैं ये सारा बोझ आपको सौंपती परमेश्वर, आप इसे संभालेंगे। अब मैं इसकी चिंता नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बोझ आपको दे दिया। जब आप किसी को काम सौंप देते हैं, किसी जिम्मेदार इंसान को, तो आपको पता है कि हो गया। इंसान की बात कर रही हूं। और जब आप परमेश्वर को देते हैं तो फिर तो डेफिनेटली हो गया। तो सारा बोझ जब आप देते हैं तो क्या होता है? 4:7 में जब बोझ देते हैं, और नहीं देते तो इसका उल्टा पढ़ लेना। जब सारी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं तो क्या होता है? तब का क्या मतलब होता है? ये पक्का है, आप वो करोगे तो ये होगा ही होगा। तब क्या होगा? परमेश्वर की शांति आके आपको संभाल लेगी। कहां संभालेगी? विचारों में। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से, जो इंसान जानता भी नहीं है, जो आपकी समझ से परे की शांति है, जिसको आपने चखा भी नहीं दुनिया में, जो दुनिया में है ही नहीं है, तब वो समझ से परे की शांति तुम्हारे दिल में और तुम्हारे विचारों में, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी तुमको।
और जब शांति और रेस्ट अंदर आएगा तो क्या होगा? उस सिचुएशन के लिए प्रोविजन कहाँ है? जो सिचुएशन आपको चिंता दे रही है, व्याकुल कर रही है, डर दे रही है, डाउट दे रही है ना, उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता कहाँ है? आपके अंदर, आपके खुद के अंदर। और जब आपका मन अंदर से, परमेश्वर कहते हैं जब तू ये करेगा या करेगी, तब मसीह की शांति, जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है, तब वो तेरे विचारों में, तेरे अंदर, तेरे दिल में तुझे सुरक्षित रखेगी। डन डील। जो काम मतलब आप अपनी कोशिशों से कभी नहीं कर सकते, अंदर शांति मेंटेन नहीं रख सकते, अंदर रेस्ट में कभी नहीं आ सकते, आपने ये किया तो परमेश्वर ने किया। आपने बोझ दिया, मैंने बोला ना व्यवस्था बोझ देती है, पर यीशु ने क्या बोला? हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और रेस्ट दूंगा। यीशु व्यवस्था नहीं देते कि ये करना ये नहीं करना। यीशु क्या बोलते हैं? तू चिंता ना कर, बस तू मेरी सुन ले, तू चिंता ना कर। आप इतना करेंगे ना, ये मैंने बोला ना, ये रिलेशनशिप से आती है ये चीज। जब आप रिलेशनशिप जीते हैं ना परमेश्वर के साथ, रिश्ता, तो आपको पता है वो कभी धोखा नहीं देते। सारी दुनिया बदल सकती है, सारी दुनिया गलत हो सकती है, पर जिसकी तरफ देख रही हूँ, जिस पर मैंने कहूँ मेरा बाप है, मेरा पिता है, जो मुझे प्यार करता है, अपने पूरे दिल से प्यार करता है। मेरी हर संडे एक यही आपके अंदर चीज डालने की होती है कि आपके अंदर से सारी जद्दोजहद जो है ना, वो सब चली जाए, अंदर रेस्ट आ जाए, अंदर शांति आ जाए आपके अंदर, और वो शांति सब कुछ को संभाल लेगी। शांति मैंने बोला ना आती है रिलेशनशिप से, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है। आमेन। जो मन में भरा होता है वही, जो मन में भरा होता है वही, जो मन में भरा होता है वही, तो जो आप अपने मन के अंदर आज से भरेंगे वही बाहर भी आएगा। आप अपने घर की तिजोरी के अंदर पेपर, नोट के साइज के पेपर काट के रबड़ लगा के रख दो, और जब खोलोगे तो नोट आ जाएंगे बाहर जरूरत के टाइम पे। जो डाला होगा वही तो आएगा ना। आपने अगर नोटों की गड्डी रखी होगी, आपको पता है मेरी सेफ के अंदर ये पड़े हैं, पर अगर आप ये उम्मीद करोगे मैंने रखे तो पेपर के नोट, और खोलूं तो अंदर से दूसरे नोट आ जाए, नहीं आएंगे। आप निकालो गलातियों 6:7। गलातियों 5:7, नो सॉरी, गलत, 6:7, गलातियों 6:7। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। ये कर्मों के लिए नहीं लिखा गया। बहुत लोग इसको कर्मों में ले जाते हैं कि जैसे कर्म करेगा जी वैसे फल मिलेगा, ये वो नहीं है। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा का क्या मतलब है? जो आपने अपने मन की भूमि में, जैसे खेत की भूमि में जो बोया जाता है वही फसल आती है। आपने अपने मन की भूमि में, जमीन में जो बोया होगा आप वही काटेंगे। अगर आप टाइम नहीं देते, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले भी बोला था, कैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में, हृदय में जगह देते हैं। जैसे अभी बोला हृदय मन में धारण कर लो। कैसे करते हैं? जब आपने जो सुना है, जो पढ़ा है परमेश्वर के वचन को, जब आप उसको मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप उसको रूट देते हैं, उसको जड़ देते हैं, जमीन में जड़ देते हैं। जैसे गेहूं को आप बोते हैं जमीन के अंदर, मिट्टी को पहले हल चलाया जाता है, फिर उसके अंदर बीज को बोया जाता है। ऐसे ही जब आप मनन करते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप टाइम देते हैं वचन को अपने अंदर,
तो वो वचन आपके अंदर जड़ पकड़ता है और जो बोया होता है वही आप काटते हैं। जब आप परमेश्वर के प्यार के वचनों को, उनके शांति के वचनों को, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को जो यीशु ने आपके लिए किया, जब आप उन वचनों को अपने अंदर सोचते हैं, विचारते हैं, अपने अंदर जगह देते हैं, तो जो आपने बोया होता है वही आप काटते हैं। जब आप उसको बोते हैं तो आप परमेश्वर की शांति को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आमेन। अगर आप प्रार्थना करते हैं, अच्छे विचार अपने मन में भरते हैं, तो जीवन आशीषों से भर जाता है। अभी बोले प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ तुम अपनी सारी चीजें परमेश्वर को के सामने उपस्थित करो। जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन आशीषों से भर जाता है आपका। फिर वो कड़वाहट के, घृणा के, कंपैरिजन के, क्रोध के, नफरत के वो थॉट्स नहीं आते। डाउट के, डर के, गिल्ट के वो थॉट्स वहां बने नहीं रहते, क्योंकि जो बोया गया है आप वही काटेंगे। समझ रहे हैं आप? हमारा मन एक खेत है, सोच समझ के उसमें बीज बोए हैं। कोई मजाक नहीं है कि सब चलता है, सब नहीं चलता। बहुत बहुत आसान है, बैठे बैठे किसी के बारे में भी 100 बुरी बातें सोच लो, किसी को भी अपनी नजरों में ऊंचा उठा लो, किसी को भी अपनी नजरों में नीचे ले जाओ। बहुत आसान है, मुश्किल थोड़ा ही है। बैठे बैठे जजमेंटल बने रहो, बैठे बैठे लोगों को अपने मन में क्रिटिसाइज करते रहो। उसकी फसल कौन खाएगा? हम ही तो खाएंगे ना। जो बोया होगा वही तो हम काटेंगे ना फिर अपने अंदर। मुझे नहीं बोना अपने अंदर, कोई गंदगी नहीं चाहिए मुझे अपने अंदर। मुझे अपना हृदय, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना हार्ट एंड चेक करती हूँ कि इसके अंदर कोई कड़वा बीज तो नहीं आ गया, किसी को भी लेकर कुछ गलत बीज तो नहीं आ गया, क्योंकि उसका नुकसान किसको है? मुझे ही है, दूसरे इंसान को नहीं है, मुझे उसका नुकसान। तो मुझे अपने हार्ट को चेक करने की जरूरत है कि कोई भी गंदा बीज मेरे अंदर ना आ जाए। आपको पता है, मैं अपने यहाँ पुलपिट पे किसी को, शुरुआत में 1-2 एक्सपीरियंस ऐसे हुए, मैं यहाँ पर किसी को अपने पुलपिट को जल्दी से देती नहीं हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? कि जब तक आप किसी के जीवन को पूरी तरह जानते नहीं हो कि वो कितना वचन को जानता है, कितना परमेश्वर के प्यार के का रेवलेशन है उसको, अनुग्रह का रेवलेशन है उसको, वो तब तक मैं उसको कभी अलाउ ही नहीं करूंगी। क्योंकि जो आपके अंदर गंदा बीज चला जाएगा वो गंदी फसल को लेकर आएगा। तो हमें अपने सबसे अधिक, घर से ज्यादा, घर की सफाई बाद में है। घर के कोने गंदे जाए जाएंगे चलेगा। सुन रहे हैं बहनें जो बेटियां बैठे हो, घर के गंदे कोने चल जाएंगे, अपने आप को भूला करो, पर मेरे मन में मुझे कोई गंदगी नहीं रखनी है। मुझे अपने मन को साफ रखना है, मतलब उसकी रक्षा करनी है अपने मन की। वहां कोई गंदा बीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक गंदा बीज जड़ पकड़ेगा तो वो गंदी फसल को लेकर आएगा। मुझे नहीं। जो जिसने जो भी बुरा किया, भाई मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही आपकी लाइफ में कि नहीं किया। आपके रिलेटिव्स ने, आपके कजन्स ने, आपके खुद के भाई बहनों ने, किसी ने भी कुछ गलत किया है, मैं मानती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, पर उसका फायदा क्या आपको? उसको अपने मन की जमीन में पकड़ के रखने का क्या फायदा? डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। मैं उसके फेवर में हूँ आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही जाके गलबैया करो, गले मिलो जाके और उनके साथ रिलेशनशिप दोबारा बना लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कोई इंसान आप देख रहे हो कि वो गलत है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, मैं आपको ये कह रही हूँ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, लेकिन अपने मन की जमीन में शैतान को मौका मत दो, अपने अंदर दुष्ट को मौका मत दो। उन सब को रिलीज करो अपने अंदर से, कड़वाहट को रिलीज करो, माफ ना करने को रिलीज करो, नफरत को रिलीज करो। जो कुछ भी उन्होंने गलत किया उनको ब्लेस करना चुनो आज। किसी भी बात की चिंता ना कर। अगर आप करते हैं तो शांति नहीं आती है अंदर। उन चीजों को पकड़ के रखते हैं शांति नहीं आती अंदर। परमेश्वर काम नहीं कर सकेंगे आपके अंदर,
क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तब मेरी शांति, तब मेरी शांति आएगी तेरे अंदर जब तू सही बातों पर अपने मन को लगाएगी, मेरे प्यार पर फोकस रखेगी कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। किसने तेरे साथ कितना गलत किया वहां नहीं ध्यान देना, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं तुझे वहां ध्यान। मैंने बोला दुष्ट कोई रास्ता नहीं छोड़ता, कोई तरीका नहीं छोड़ता आपके मन तक पहुंचने का, पर आपको उससे ज्यादा स्मार्टनेस दी है, अपनी बुद्धि दी है परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर की बुद्धि से चलना है, समझ रहे? इसको नेक्स्ट वीक हो सकता है हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और देखेंगे इसको। मैं यहीं रुकती हूँ। सीखा कुछ आज आपने, पर खाली यहां से सुनकर चले जाने से काम नहीं होगा, आपको डेली इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना है। कोई गंदी बात, कोई गंदी चीज, कोई भी बुरी चीज हमारे अंदर जड़ ना पकड़े, ना हमारे मुंह से ना हमारे कान। अपने हार्ट को रोज चेक करें हम कि अपने आप को बोलिए, जैसे हमको घर के अंदर गंदगी नहीं चाहिए ना, ऐसे ही हम उससे कई गुना बढ़कर हमको अपने मन के अंदर गंदगी नहीं चाहिए। किसी का कोई बुरा नहीं चाहिए भाई। किसी ने गलत किया, वचन में लिखा एक जगह पतरस में, बुराई का बदला भलाई से दो। अगर तुम अच्छा करते हो और कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो कौन सी बड़ी बात है, पर अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है और तब तुम उसके साथ भला करते हो, वो परमेश्वर को भाता है। तो किसी ने आपके साथ बुरा किया तो भी बदला भलाई से दो, परमेश्वर कहते हैं। कोई वजह है तभी परमेश्वर कह रहे हैं ना, परमेश्वर अपने पूरे दिमाग में कह रहे हैं ना ये बातें। वो कहते हैं अपने अंदर कोई गंदी चीज, गंदा बीज मत आने दो। ये चुनाव आपका है। अगर आप नहीं करेंगे तो जीवन तो चल ही रहा है, पर अगर आज आप ये सुनकर सही चुनाव करेंगे, जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी आपकी। आमीन। आइए अपने पैरों पे खड़े होते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज जो कुछ भी आपने सुना, परमेश्वर ने आपके हृदय में बात की है, आज परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मैं सब देता हूं आपको। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ आपको यीशु, सब मैं देता हूँ, सारी फिक्र देता हूँ, सारी फिक्र देता हूँ, सारी फिक्र देता हूँ आपको यीशु, आपको देता हूँ। सारा बोझ मैं देता हूँ यीशु आपको, सारा बोझ मैं देता हूँ, सारा बोझ मैं देता हूँ आपको यीशु, आपको देता हूँ, सब मैं देता हूँ यीशु, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ आपको यीशु, आपको देता हूँ। आमीन। अपना मुंह खोलिए। वो परमेश्वर भरोसा योग्य परमेश्वर है, और अपना मुंह खोल के आज उन चीजों को रिलीज कीजिए जो दुष्ट ने अभी तक आपके मन में पकड़ कर रखी थी। जैसा वचन में आज आपने सुना, हमारा मन एक युद्ध की भूमि है, एक बैटल ग्राउंड है, और दुष्ट वहां अपनी प्लानिंग को जारी रखना चाहता है। रिलीज कीजिए उस सारी गंदगी को,
रिलीज कीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, जिन्होंने आपका नाजायज फायदा उठाया। रिलीज कीजिए हमेशा के लिए। मुंह खोलिए कि यीशु, मैं ये बोझ आपको देता हूँ, मैं इस इंसान को आपको देता हूँ। नाम लीजिए उन लोगों का अपने मुंह में फुसफुसाते हुए कि प्रभु, इस व्यक्ति को मुझे आज तक पता नहीं था, मैंने जाने अनजाने अपने मन की भूमि में से जगह देकर रखी थी, पर आज मैं रिलीज करती हूँ, आज मैं रिलीज करता हूँ। मुंह खोलिए, चाहे वो 1 है, चाहे वो 5 है, चाहे 10 है, चाहे कितने भी लोग हैं, एक एक का नाम लीजिए और आज अपने मन की भूमि से रिलीज कीजिए। वो लोग नहीं है, ये दुष्ट है जो चाहता है आपके अंदर से जीवन ना बहे। वो नहीं चाहता आपके अंदर से जीवन बहे, वो नहीं चाहता आपका जीवन रूपांतरित हो, इसीलिए उसने वो गंदे बीज आपके अंदर बोने का काम किया है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, मैं इन सब के जीवन पर अधिकार लेती हूँ परमेश्वर, और मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये आपके बेटे और बेटियां हैं। अब आपका दिल, आपका मन इनके अंदर है, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर अब इनके अंदर है। आप में होकर यह सब कुछ कर सकते हैं, आप में होकर ये सब कुछ कर सकते हैं। अब वो जो ऐसा सामर्थ्य है जो मुझ में है, आपने कहा उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु, मैं ब्लेस करती हूँ इनको, और जितने भी लोगों ने इन्हें सताया, इन्हें तंग किया, इनके शत्रु बने हुए थे, हम उन्हें ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो नहीं थे। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई आपने कहा शैतान से है, उस शत्रु से जो हारा हुआ है, और वो अपने झूठ और धोखेबाजी के द्वारा काम करता है। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपके जीवन को रिलीज करती हूँ, आपका जीवन बहने पाए, जो भी दुष्ट की गंदगी है इनके अंदर वो सब बह जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट की सारी गंदगी बह जाए, आपका लहू हर एक ऑफेंडमेंट को पूरी तरह से धोकर साफ कर सकता है, मरहम की तरह आपका प्यार काम कर सकता है। प्रभु, आपका प्रेम इनके अंदर मरहम की तरह, एक बाम की तरह इन्हें अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, इन्हें संभालेगा, इन्हें हील करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद। आपका वचन टाइमली आता है, आप जानते हैं जिस वचन की हमें जरूरत है, जो हमारी उन्नति में बाधा डालता है, जो रुकावट डालता है, वो जो आपने हमें दे दिया, हमें हमारी धरोहर से हमें पीछे रखता है, आज आपके वचन ने हमें टाइमली ब्लेस किया है, और हम धन्यवाद देते हैं यीशु। कोई शत्रु नहीं है हमारा, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। आज प्रभु हम सब एक फैमिली है, एक परिवार है, और शैतान का हमारे जीवन पर अब कोई अधिकार नहीं है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम उसे कोई मार्ग नहीं देंगे हमारे मन तक पहुंचने का। हम उसे यीशु मसीह के नाम से घुड़कते हैं, हम उसे रिब्यूक करते हैं, हमारे मनों की भूमि को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, आपका अनुग्रह आज इनकी हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए बहुत है यीशु, और हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो काम आज आपने इनके अंदर शुरू किया है, उसे आप मसीह के दिन तक पूरा भी करेंगे। अब से ये टोटल पीस, टोटल रेस्ट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सारा बोझ आपको दिया। आपने कहा तब मसीह की शांति, तब मसीह की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे, तुम्हें सुरक्षित रखेगी। धन्यवाद यीशु, आपकी समझ से परे की शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में मसीह यीशु में गहरे में वास करने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, आमेन।